हेलो स्टूडेंट, एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ शिक्षा नर्ड लेके आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सेक्शनल कट ऑफ वर्सेस ओवरऑल कट ऑफ के बारे में, यानी कि जो भी एंट्रेंसेस होते हैं उसी कट ऑफ को समझना कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आपकी कट ऑफ डिफरेंट कॉलेज में मैटर करती हैं। कई सारी चर्चा करने वाले हैं हम आज की वीडियो में और देने वाले हैं आपको बहुत सारी जानकारी, ताकि इस साल आप अपनी जो भी मनोकामना लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी कैंपस की तरफ आप जाना चाहते हैं, जिस भी कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे पूरी नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ पाएँ और एक बेहतर विकल्प चुन पाएँ। तो आज की वीडियो में हमारे साथ दे रही हैं स्टूडेंट काउंसिल रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर, और आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो पूरी हम रिसर्च के साथ दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपको हमें कॉल करना है, गिवन नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, हमारी टीम से बात करते हुए पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक लेके आए हैं, मैं और शबनूर जो टॉपिक लेके आए हैं, बहुत सुनने में आपको लगेगा यार क्या ही टॉपिक बता रहे हैं सर, ये तो सब हमें पता ही है। बट हमारा जो मेन टारगेट है वो बच्चे हैं जिनके पास ये नॉलेज नहीं पहुंच पाती है। आप सब ब्लेस्ड हैं कि आपके पास कोचिंग सेंटर्स हैं, आप अच्छी कोचिंग ले पा रहे हैं। बट इस देश में एक लाखों बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे एंट्रेंसेस देते हैं ताकि अपने परिवार का जीवन बिल्कुल बदल पाए। उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना, किस तरीके की सेक्शनल कट ऑफ होती है, किस तरह की ओवरऑल कट ऑफ होती है, कौन कौन से कैंपस ओवरऑल कट ऑफ को वेटेज देते हैं, किस तरीके से कैंपस सेक्शनल कट ऑफ को वेटेज देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट शबनूर? तो ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट और हम आपको इसलिए क्लियर कर रहे हैं। आपको पता भी हो तो आप और क्लियर हो जाएंगे, हम तो यही मानते हैं। आपको क्लियर रहेगा तो आप कई बच्चों को और भी क्लियर कर पाएंगे जिनको शायद से आपकी नॉलेज की जरूरत रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो शबनूर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो सर आपने बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऑल्दो जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम के लिए, अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहे हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत नॉलेज होती है स्टूडेंट्स को। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं इतना डीप नॉलेज होती है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, Exactly, उनकी संख्या ज़्यादा है इनफैक्ट। हाँ। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए खासतौर कि आपने जैसे बताया कि ये टॉपिक जो है सेक्शनल कट ऑफ्स और ओवरऑल कट ऑफ्स के बारे में है। तो सर पहले आप मुझे बताइए कि ओवरऑल कट ऑफ जो होती है वो कैसे डिफरेंट होती है सेक्शनल कट ऑफ से, वो होती क्या है ओवरऑल कट ऑफ? देखिए, हर एग्जाम में कई सारे सेक्शंस होते हैं। हमने अपनी डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं एंट्रेंसेस के ऊपर, जिसमें हमने बताया ये कितने सेक्शंस होने वाले हैं डिफरेंट एग्जाम में, चाहे वो कैट हो, चाहे वो एनमैट हो, सी मैट हो, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस उस कंट्री का, उसमें कई सारे सेक्शंस में डिवाइड होता है प्रॉपर एंट्रेंस, राइट? और जब आप सेक्शंस में डिवाइड करते हो तो हर सेक्शन के अलग मार्क्स होते हैं। तो किसी भी कैंपस में जाने के लिए एक ओवरऑल परसेंटाइल डिसाइड की जाती है कि भाई इतनी परसेंटाइल पे आपको नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल किया जाएगा। अच्छा। जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपको नेक्स्ट राउंड में भेजने के लिए, उसको हम एक तरह से ओवरऑल परसेंटाइल कहते हैं, जो आपको एलिजिबल बनाता है कैंपस के राउंड 2 में जाने के लिए। तो एक तरीके से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही परसेंटाइल आपको नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट करता है और वहां से आपकी जर्नी आगे बढ़ती है कैंपस एडमिशंस के लिए। तो सर आपने ओवरऑल कट ऑफ तो बता दी है, अब सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है एग्जाम? देखिए शबनू, सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कई सारे एग्जाम, जैसे कि कैट हो गया जो कि सबसे ज़्यादा दिया जाने वाले एग्जाम में से एक है, जैट सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा दिया जाता है, एनमैट हो गया या सी मैट हो गया या स्नैप हो गया, ये कई सारे सेक्शंस में बटे होते हैं, राइट? हर सेक्शन की अलग वेटेज होती है। जब आप किसी भी कैंपस में क्वालिफाई करने के लिए राउंड 2 में आगे बढ़ते हैं तो वहां पे सेक्शनल कट ऑफ अलग से निकाली जाती है कि सेक्शन ए में आपको 20 नंबर चाहिए फॉर एग्जांपल। अच्छा। और सेक्शन सी में आपको 30 नंबर चाहिए। सेक्शन लेट सपोज बी में आपको 25 नंबर चाहिए। लेट सपोज आपके सेक्शन ए में 30 नंबर आ गए और सेक्शन बी में आपके 10 ही नंबर हैं और सी में फिर आपके 30 नंबर हो गए। आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा बट आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज क्वालिफाइंग कट ऑफ हर सेक्शन की अलग आती है। अगर आप उतना क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उस कैंपस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है तो शायद से हम टॉप मार लेंगे, या हमारा रीजनिंग बहुत अच्छा है तो हम टॉप मार लेंगे। दूसरे सेक्शन को हम उतना पढ़ाई नहीं करते हैं, उसको उतनी वेटेज नहीं देते हैं। तो ये इसलिए हम आज लेके आए वीडियो। कई बच्चे क्या करते हैं ना, जितने भी सेक्शंस है उसमें कुछ को तो बहुत अच्छा कर देंगे और कुछ को बहुत वीक बना देंगे।
और जब सेक्शनल कट ऑफ की बात आती है तो ऐसे बच्चे सबसे पहले छट जाते हैं, हाँ। उनको अलग कर दिया जाता है क्योंकि वो सेक्शनल कट ऑफ में पास नहीं होते हैं, उस सेक्शंस में जितनी कट ऑफ चाहिए होती है उतने नंबर उनके नहीं होते हैं। इसलिए सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी ठीक होना, एज पर नॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ में डिफरेंस तो बता दिया है स्टूडेंट्स को, तो अब मेन क्वेश्चन कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा मैटर करती है? ऑल्दो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, बट मतलब मैटर कौन सी ज़्यादा करती है? देखिए, अगर आप कट ऑफ की बात करें, चाहे सेक्शनल हो चाहे ओवरऑल हो, मैटर तो दोनों ही करती है। देखिए, हर कैंपस का अलग अलग सिनेरियो है एडमिशन लेने का, बट अगर हम बात करें सेक्शनल कट ऑफ की तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम भी चल जाती हैं, है ना, पर आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है कई जगह पे। दो सेक्शनल कट ऑफ एक मैंडेटरी है क्योंकि वहां पे अगर आप उतना क्लियर नहीं कर पाए तो आपको आगे क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। बट जब आप कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करते हैं, जब बड़े आयंस में जाते हैं, तो वहां पे आपकी ओवरऑल कट ऑफ में आपके ओवरऑल कट ऑफ के हिसाब से आपको मौका दिया जाता है, आप ओवरऑल कट ऑफ के हिसाब से कम्पीट करते हैं। आप डिफरेंट एंट्रेंसेस देते हैं, चाहे जैड देखें चाहे डिफरेंट एंट्रेंसेस देखें, उन सब में सेक्शनल और ओवरऑल दोनों ही मैटर करती हैं। कई जगह पे सेक्शनल की ज्यादा वेटेज है, कई जगह पे ओवरऑल की ज्यादा वेटेज है, बट जहां तक मैंने देखा है ओवरऑल कंपैरेटिवली सेक्शनल से ज्यादा मैटर करती है। जहां तक अगर मैं एक एंड में इस डिस्कशन को अगर एंड करना चाहूं तो सेक्शनल वाला जो पार्ट है वो आपको क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ओवरऑल परसेंटेज आपको सीट दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का टॉपिक था सिर्फ और सिर्फ आपको ये कट ऑफ समझाने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम जानते हैं, और आप भी जानेंगे जब इस जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जिसको समझ में आ गया वो अपनी तैयारी, अपनी रणनीति उसी हिसाब से तय करेगा जिस हिसाब से वो टॉप मोस्ट कॉलेजेस को टारगेट कर पाएगा। आशा करते हैं आप सभी बच्चे जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें शेयर करते हैं, हमारी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, उन सभी का एडमिशन अच्छी जगह पे हो पाए, जहाँ भी वो टारगेट कर रहे हैं, जिन भी कैंपस को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी कैंपस में उनका नाम आ पाए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।